I will teach you permutation, and I will teach you permutation of n different things taken r at a time. Students, let us suppose there are n different things and we have to take r at a time. Means, let us suppose there are r vacant places and n different things which have to fill in the vacant places. Okay, students, first place have n choices. Means first box can be filled by any of n objects. Definitely second place will have n minus 1 because repetition is not allowed, and third place n minus 2 is, and so on. Rth place or rth box can be filled by n minus r plus 1, n minus r plus 1, which is r plus 1 is inside the bracket. So by fundamental theorem of counting, multiplicative rule, ये क्या बोलते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस आर प्लस 1. इसी को NPR बोलते हैं. NPR का मतलब है n different things have in which are taken at a time. इसका मतलब NPR का मतलब है permutation of n different thing taken r at a time, means NPR. Okay. A fundamental theorem of counting में in n into n minus 1 into n minus 2 and so on n minus r plus 1. Okay. Students, 1 into 2 into 3 up to n minus r तक आपने मल्टीप्लाई कर लिया और इसको रीअरेंज करने के बाद आपके पास क्या आया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एन माइनस आर माइनस 1. इसको ओपन करोगे n माइनस आर जो कि मल्टीप्लाई किया है, और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो आप, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा. ओके, 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू r. तो जो न्यूमरेटर में है उसको n फैक्टोरियल बोलते हैं. अब 1 से लगा करके n माइनस आर तक है यहाँ पे, n माइनस आर. तो इसको 1 में से 1 2 लगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n माइनस आर. प्रोडक्ट में सारे नेचुरल नंबर्स हैं तो इसको बोलेंगे n माइनस आर फैक्टोरियल. इस तरह से हमने ये डिराइव कर दिया है कि NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड n माइनस r फैक्टोरियल. ओके, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. अब हम NPR का एप्लीकेशन करेंगे. Permutation of n different thing taken all at a time. Taken all at a time. सभी को एक साथ लेना है, एक बार में सभी को लेना है. n different things हैं and we have to take all of them at a time. Students, definitely let us suppose there are n different things and there are n vacant places. First place can be filled by, there are n different things. There are n different things are to be filled in n vacant places. Means 1, 2, 3 and n. This is n. Student, first box have n choices. Okay. And second box definitely will have one less choice because repetition is not allowed, because all things are different. So this box can be placed n minus 1 ways और इस बॉक्स को n minus 2 तरीके से फिलअप कर सकते हैं. अब लास्ट बॉक्स है, इसके लिए हमारे पास 1 तरीके बच गए. तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग FTC, total ways, total number of ways क्या है, n minus 1, n minus 2, 1.
इसको क्या बोलते हैं, n फैक्टोरियल। तो यहां से रिजल्ट निकल आया n इक्वल टू n फैक्टोरियल। अब n को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड 0 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे है n फैक्टोरियल के बराबर है। अब यहाँ से इक्वेट करते हैं तो यहाँ से 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आती है। यहाँ से एक चीज और डिराइव हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर मे हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। यस स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस 2 कॉन्सेप्ट मैंने बताया, नंबर 1 कॉन्सेप्ट, देयर आर n different thing taken r at a time, means permutation of n things taken r at a time, npr जिसको बोलते हैं। npr इक्वल टू क्या बताया आपको, npr क्या बताया है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करेंगे। अब मान लीजिए 5p2, इसका मतलब क्या हुआ, परमुटेशन ऑफ 5 डिफरेंट थिंग टेकन 2 एट ए टाइम। तो स्टूडेंट्स 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल। एंड 5 फैक्टोरियल को आप ओपन कर सकते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू जो आ गई वो 20 है। इस तरह से मान लीजिए आपने 7p3 सोल्व करना है, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3, 7 factorial can be written as 7, 6, 5 into 4 factorial divided by 4 factorial. Cancel out and multiplying this, 5 is 30, 7 into 30, 210. Okay. आप इसमें से फर्स्ट की में से कोई अगर पार्ट करते हैं तो तीनों ही पार्ट आसान है, आप कर सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन हम करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, प्रूव दैट we have to prove that 10p3 equals 9p3 plus 3 times 9p2, 3 times 9p2. Students, first of all I would like to solve LHS, thereafter RHS, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड 10p3 मीन्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 दैट इज 7 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, और इसको सॉल्व करते हैं तो 9 8 जा 72 और 1 0 दैट इज 720। RHS सिंप्लीफाई करते हैं पर 9p3 का मतलब 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल, तो 9 8 7 6 फैक्टोरियल से कट जाएगा इस तरह से, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड 6 फैक्टोरियल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा 72 इंटू 7, 7 टू जा 14, 7 7 जा 49, 150। ओके, एंड वी हैव टू सॉल्व 3 इंटू 9p2, तो 9p2 का मतलब है 3 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड p2, 9 में से 2 घटाओगे तो 7 फैक्टोरियल, तो 3 9 8 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड 7 फैक्टोरियल। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 3 जा 27, 27 को 8 में मल्टीप्लाई करो, 8 से 7 जा 56, 8 2 जा 16 और 6 216, अगर 504 को
प्लस 216 में जोड़ते हैं तो आता है 720। सो LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सो यहाँ पे ले सकते हैं LHS इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड क्वेश्चन में से एक पार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। थर्ड में से एक पार्ट है अपने पास, ये थर्ड का 8th पार्ट कर लेते हैं। थर्ड का 8th पार्ट, NP4 is to n-1 P4, 5 is to 3। अच्छा, जो n की वैल्यू आएगी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 4। मीन्स अगर n की दो वैल्यू आती है, एक वैल्यू अगर 4 से छोटी या बराबर है तो उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, NP4 this can be written as n factorial divided n-4 factorial, NPR का फॉर्मूला। अब इसको n-1 factorial divided n-5 factorial, ये हो गया 5/3। ओके स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। n into n-1 factorial डिवाइडेड n-4 फैक्टोरियल को एक बार ओपन करो, तो n-4 फैक्टोरियल को एक बार ओपन करोगे तो आगे एक काम हो जाएगा। ओके, नीचे n-1 फैक्टोरियल ओवर n-5 फैक्टोरियल, इसका रिजल्ट आया 5 इक्वल टू है 5/3। तो n-1 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, n-5 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट, रिजल्ट मिल गया n डिवाइडेड n-4 इक्वल टू 5/3। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3n इक्वल टू 5n-20, 2n इक्वल टू 20 और n की वैल्यू आई 10। डेफिनेटली विच इज ग्रेटर देन 4, सो n द वैल्यू ऑफ n इज 10। थर्ड का हमने 8 पार्ट किया है और एब्सोल्युटली राइट। ओके, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके आगे फोर्थ का कोई एक पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, फाइंड r की वैल्यू हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स, और प्रोवाइडेड 10PR इक्वल टू 720। स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी तरीका है इसको करने का। लिसन, 720 कैन बी फैक्टराइज्ड एज 10, 9 and 8। ओके, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये 10 हमारे पास 3 टाइम्स ओपन है, 3 टाइम्स बैक ओपन है। इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था n डिफरेंट थिंग, अगर 10 डिफरेंट थिंग है टेकन 3 एट ए टाइम, तो ओके, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 10 ways, सेकेंड प्लेस 9 ways एंड थर्ड 8 ways। इट मींस 10PR, इसका मतलब देयर आर वैकेंट प्लेसेस, तो 10P, this can be written as 10 into 9 into 8 can be written as 10P3। अब यहाँ से अगर इक्वेट करते हैं तो यहाँ से R की वैल्यू डेफिनेटली आपके पास 3 आएगी। बहुत ही इजी तरीका है। दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड दिस क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ वी go ahead for the next question. Okay, question number 5.
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, if 9p5 plus 5 into 9p4 equal to 10pr, find r. Okay, now let us solve this question. 9p5 okay plus 5 into, अगर इसको ओपन कर लेते हैं तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड 9 minus 4 that is 5 फैक्टोरियल equal to 10pr. ओके 9 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लेते हैं, 9 फैक्टोरियल, और 9 में से 5 घटाओगे तो 4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को एक बार ओपन करते हैं तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओके इक्वल टू 10pr. तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 2 टाइम्स बच गए हमारे पास, 2 टाइम्स 9 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. ओके अच्छा, यहाँ पे 10 से अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है यानी 20 हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, दिस इज इक्वल टू 10pr. Students, one thing I would like to tell you, if we multiplying 5 okay 5 factorial, then 5 into 4, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या रिजल्ट आया बेटा, 5 इंटू 10, तो ये हो गया 10 इंटू 9 फैक्टोरियल. ओके 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और 5 into 4 factorial can be written as 5 into 4 factorial can be written as 5 factorial. This is equal to 10pr. Students, 10 into 9 factorial is equal to 10 factorial, because r into r minus 1 factorial equal to r factorial. ओके तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड 5, इसको ले सकते हैं 10 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 को ले सकते हैं आप 10pr, तो ये हो गया 10p5 ले सकते हैं इसको 10pr. यहाँ से r की जो वैल्यू आई है दैट इज 5, मीन्स r की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 5 आ गई. ओके स्टूडेंट, नाउ 5, 6, 7, 8 दीज आर द सेम क्वेश्चंस, तो इनमें से हम एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं. ओके आई थिंक